तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स इन जावा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका उपयोग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्लस हुआ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनके जैसे। अब जावा में जो है वो कई प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर हुए, अरिथमेटिक ऑपरेटर हुए, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इनमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अब ये जो ऑपरेटर्स है इनका प्रेसिडेंस होता है, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा पहला, तो उस हिसाब से जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर को है, तो यूनरी ऑपरेटर को है। फिर आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, फिर शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर आते हैं। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, जो ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिशन करने के लिए जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे हमने कल देखे थे, तो उसमें क्या था कि हमें कितने ऑपरेंड चाहिए थे, कि 2 ऑपरेंड चाहिए थे। ए प्लस बी ऐसा चाहिए ना हमें, तो 2 ऑपरेंड हुए और प्लस क्या हुआ, हमारा ऑपरेटर हुआ, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो ए और बी क्या हुए, हमारे 2 ऑपरेंड हुए। लेकिन यूनरी ऑपरेटर जो है उसे सिर्फ एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसे जी नो सर, नथिंग। ओके, यस सर। ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में कि अगर हमें हमारी जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू कि एक से इंक्रीज़ करनी हो या एक से डिक्रीज़ करनी हो, इसके लिए, या हम हमारे जो बूलियन वैल्यू है हमारे ऑपरेंड की, उसको अगर इन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यूनरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। ये देखिए, हमने एक सिंपल यूनरी ऑपरेटर का एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जावा में सब कुछ क्या होता है, क्लास के अंदर लिखा जाता है। तो हमने एक क्लास लिखा, क्लास ऑपरेटर एग्जांपल नाम से। ठीक है, अब मेन मेथड के अंदर हमने एक इंटीजर वेरिएबल को लिख लिया है और उसे एक वैल्यू भी दे दी है, इंटीजर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x के अंदर वैल्यू क्या आ गई, हमारी 10 आ गई। तो मान लीजिए कि ये जो है ये मेमोरी है हमारी, यहाँ पर एक कहीं तो भी एक x वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये x क्रिएट हो गया। अब इसको हमने इनिशियली क्या वैल्यू दे दी, 10। ओके, अब जब हम यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके, तो हमने क्या कहा फिर कि सिस्टम पे प्रिंट करो कि x प्लस प्लस। तो जब हमने कहा कि x को प्लस करो, x प्लस प्लस, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो इसको 1 से इंक्रीज़ करो, तो x की वैल्यू क्या हुई हमारी, जो 10 थी वो क्या हुई, 11 हुई। तो ये जो 10 है ये चला जाएगा, ये ओवरराइड हो जाएगा 11 से। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है हमारी, 10। देखिए हमने क्या कहा है इसे, x प्लस प्लस। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पूरा, तब ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा कि प्लस प्लस एक्स, कि पहले एक्स को इंक्रीज़ करो और बाद में प्रिंट करो। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 11, तो 11 जब पहले इंक्रीज़ होगा तो प्लस प्लस एक्स माने यही होता है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा कि मेमोरी में सेव होने से पहले ये प्रिंट हो जाएगा और बाद में यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। ठीक, अब x में हमारी क्या वैल्यू है, ये तो ओवरराइड हो गया, ये क्या आ गया हमारा 12 आ गया, यहाँ पे प्लस प्लस एक्स हुआ ना, तो x में हमारी क्या वैल्यू है अभी 12। तो वैसे ही हमने कहा कि x माइनस माइनस, तो अगर इसको माइनस करते हैं तो x माइनस माइनस कैसे हुआ, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ये डिक्रीज़ भी एक से होगा और इंक्रीज़ भी एक से ही होगा। ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है, एक से इंक्रीज़ होता है या एक से डिक्रीज़ होता है। ठीक, जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे या फिर वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से ये यूनरी ऑपरेटर हमें बहुत काम में आता है, ये हम तब ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस माइनस हुआ तो x माइनस माइनस माने कितना, 12 माइनस 1 कितना हुआ, तो ये ओवरराइड हो गया, फिर ये 11 हो गया, फिर माइनस माइनस x ये जो हुआ तो ये क्या हुआ, ये भी ओवरराइड हो गया और ये 10 आ गया। ओके, जी, कैसे जाए? ठीक है। ठीक है, तो जो हमने कल देखे थे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो वो जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे हमने वो क्या थे कि एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था और एक कौन सा था, मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिक हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं सारे। बस हमने एक नया देखा था जो था मॉड्यूलस, ये वाला। ठीक है, जी। तो हमने क्या किया, इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5, तो a प्लस बी कितना हुआ 15, यह आ गया हमारा 15। a माइनस बी कितना हुआ, a क्या है हमारा 10 माइनस 5, 5, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 2, और 10 मॉड ऑफ 10 मॉड ऑफ 5 कितना आया, ये 0। है। ठीक है, 0 कैसे आया, रिमाइंडर। रिमाइंडर। कल रितिका जी नहीं थी ना, रितिका जी आप हैं यहाँ पे? हाँ, ये जो मॉड ऑपरेटर है ये क्या देता है, जैसे कि हमने अगर कहा कि 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, ये आएगा 2, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 0। तो अगर हम डिवाइडेशन यूज़ करते हैं तो क्या आउटपुट हमें क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा। लेकिन अगर हम मॉड यूज़ करते हैं तो ये रिमाइंडर दिखाएगा हमें। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके, जी। ठीक है। हाँ, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रिसीजन क्या होता है, कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। अब ये सारे जो है ये एरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या है ये, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 4
डिवाइडेड बाय 2, ये वो एक्सप्रेशन है। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? और कैसे? देखिए हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। इतना गणित तो सभी को आता है ना? बताइए। अच्छा, क्या सोच रहे हैं ये बताइए। तो कैलकुलेट कर रहे हैं। जी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 हाँ, माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, हाँ? वो गलत बताएगा। जी सर 21 आ रहा है कैसे? सर। 10 इंटू 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 हो जाएगा। यहाँ सेकेंड पहले 10, हाँ 10 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 हो पहले जाएगा। पहले कौन सा ऑपरेटर फिर एग्जीक्यूट होगा? मुझे पहले डिवाइड किए हैं सर। डिवाइड पहला किया। डिवाइड है। ये डिवाइड किया, ये चलिए। 10 जी यहाँ 4 वाला 4/2 डिवाइड किए हैं। यहाँ पे हाँ, ये फिर 2 ये डिवाइड हो डिवाइड गया। डिवाइड जी डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ पे उसको किए हैं। ठीक 10 है, इंटू 2 यहाँ पे 4 इंटू 2 तो ये 10 × 2 हो गया 20। जी प्लस ठीक है। 3 माइनस 1 इंटू 2। और फिर ये आएगा ना 4, उसके बाद एडिशन ये 2 आएगा ना। जी ये 2 आ गया, 1 × 2 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जी तो ये जी ये इसके बाद कैलकुलेशन फिर 20 प्लस 3 माइनस 2 23 20 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2 -2। ठीक जी। है, अब 3 माइनस 2 कर लेंगे। ठीक है। पहले ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करेंगे 23 23 23 हो जाएगा -2, माइनस और ये आ इज गया इक्वल टू 21 21। 21। सही, सही है ये। क्या आप दोनों का आंसर इनसे डिफ़र करता है? हाँ सर। अच्छा, आउटपुट सही आ गया तो सही है, या आप लोग भी ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे थे? नहीं सर, हम टू में किए थे। ठीक है, मेरा चलिए। 40 हो रहा है। 40 आपने कैलकुलेशन सीरीज़ वाइज किया होगा। यस सर। हाँ, कैलकुलेटर यूज़ किया था। नो सर, अपने से ही किए। 10 इंटू 10 फिर 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 माइनस 1 ऐसे ठीक है, किए सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, जो इसीलिए मैंने ये जो बताया था, प्रेसिडेंस जो था वो क्या था, वो इसीलिए था कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब देखते हैं जावा का। तो ये क्लियर है ना, हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है हमें? यस सर। ओके, ग्रेट। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, या फिर देखिए दो तरीके के एंड ऑपरेटर होते हैं। एक होता है, ये होता है, ये दोनों मिला के होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जो कि ये है। ठीक है। और एक होता है सिंगल वाला, ये, इसे कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो दोनों को हम लोग एक साथ ही देखते हैं। अब ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर क्या करता है कि कंडीशन चेक करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडीशन है, एक्स वाई, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर है, इसे क्या चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। अगर x 1 है और y भी 1 है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। x 1 है, 1 माने क्या हुआ, ट्रू हुआ। हाँ, ओके, चलिए ऐसे लिखते हैं इसको,
तो ये ट्रू हो जाएगा। जो पहली वैल्यू अगर ट्रू है, दूसरी वैल्यू, ओ सॉरी, ये दोनों अगर ट्रू हैं, x ट्रू है और y भी ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? ट्रू आएगा। x ट्रू है और y अगर फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। x अगर हमारा फॉल्स है और y ट्रू है तो भी ये फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो ये तो फॉल्स होना ही होना है दोनों कंडीशंस में। ठीक है, क्लियर हुआ है? आप फिर से बताएं। क्लियर क्लियर है ना ये? क्लियर है। देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है। अब इन दोनों को हम चेक कर रहे हैं, एक्स और वाई को हम लोग कंडीशन के द्वारा चेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहली कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक होगी। दूसरी कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो हमें रिज़ल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो जो दोनों का आउटपुट आएगा वो फॉल्स ही आएगा। ये दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। पहली कंडीशन अगर फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट फॉल्स ही आएगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये तो फॉल्स होना ही होना है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है दोनों में? जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि पहली कंडीशन ट्रू मिली तो दूसरी कंडीशन चेक करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पहली ही कंडीशन फॉल्स मिल गई उसे तो दूसरी कंडीशन तक तो वो जाएगा ही नहीं। अगर पहली ही कंडीशन उसे फॉल्स मिल गई तो दूसरी कंडीशन चेक करने के वो मतलब तकलीफ़ उठाएगा ही नहीं। पहली कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स ही आना है, पक्का है। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो थोड़ा नरम दिल का है, वो कहता है नहीं चलो यार दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। वैसे रिज़ल्ट तो फॉल्स होने ही वाला है, लेकिन फिर भी तसल्ली की खातिर दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। लेकिन जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो क्या है, वो दूसरे कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं इसे। हमारे पास क्या है, 3 इंटीजर वेरिएबल्स है हमारे पास, ए बी और सी। ए में वैल्यू है 10, बी में 5 है और सी में 20 है। अब यहाँ पे देखिए कि पहली कंडीशन क्या है हमारी, ए इज़ लेस देन बी। ए क्या है हमारा 10, क्या 10 5 से छोटा है? ए की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, बी क्या है 5 है और सी में क्या है हमारा 20। अब ए क्या बी से छोटा है क्या? तो ये क्या हुई कंडीशन हमारी, फॉल्स हुई। ठीक है, फॉल्स हो गई। लेकिन क्या ए सी से छोटा है? ए सी से छोटा है, ये तो कंडीशन ट्रू हुई है ना। ए के अंदर क्या है 10 है और सी के अंदर 20 है, ये कंडीशन ट्रू हुई है। लेकिन जैसे ही उसे ये कंडीशन मिल जाती है एंड ऑपरेटर को, वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, दूसरी चेक करने जाएगा ही नहीं। वो यहीं पे बता देगा कि आउटपुट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब वही उसे बिटवाइज एंड ऑपरेटर के ज़रिए समझते हैं। क्या ये कंडीशन फॉल्स है? ए बी से छोटा है क्या? नहीं, तो ये क्या हुई, फॉल्स हुई कंडीशन, ये फॉल्स हुई। लेकिन ए सी से तो छोटा है, ये कंडीशन तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे चेक करने तो गया, जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर था वो यहाँ पर दूसरी कंडीशन के लिए गया ही नहीं। लेकिन
जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है उसने ये कंडीशन चेक की और फिर उसने बताया कि हाँ आउटपुट फॉल्स है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं इसे। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यूज़ है वो देखिए, हम लोगों ने यही एग्जांपल लिया है, बस इसको प्रिंट किया है। देखिए हमारा आउटपुट क्या था, फॉल्स था और ये भी फॉल्स था। कंडीशन क्या थी हमारी, a इज़ लेस देन b एंड c इज़ लेस देन b। a इज़ लेस देन b। हाँ, अब हमने यहाँ पे जो यूनरी ऑपरेटर है प्लस प्लस, इसका यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू है क्या हमारी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, a इज़ लेस देन b। नो सर। ओके, तो कंडीशन क्या हुई हमारी, फॉल्स हुई। ठीक है, लेकिन a प्लस प्लस, तो a के अंदर क्या वैल्यू है 10, तो a प्लस प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ए प्लस प्लस 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, लेस देन c, तो 11 लेस देन 20, क्या ये कंडीशन ट्रू है। जी। ठीक है, तो ट्रू है। तो फिर हमने क्या कहा कि a प्लस प्लस जो इंक्रीज़ हुआ है तो a को प्रिंट करो, तो आउटपुट क्या आया हमारा 10 ही आया। क्यों 10 क्यों आया, क्योंकि वो बिकॉज वो सेकंड कंडीशन के लिए गया ही नहीं। ये जो सेकंड कंडीशन है जी। यहाँ पर वो गया ही नहीं, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने डायरेक्टली ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब लॉजिकल ये लॉजिकल एंड हुआ। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर को देखते हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर ने क्या कहा कि हाँ कंडीशन चेक की, फॉल्स हुई कंडीशन। अब उसने भी कहा कि हाँ ये बिटवाइज एंड है और इसको a प्लस प्लस करो और फिर चेक करो कि ये c से छोटा है क्या। तो ये क्या हुआ, 11 हुआ लेस देन c, तो 20 इज़ लेस देन 11, सॉरी 11 इज़ लेस देन 20, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हुई। तो अब जो a प्लस प्लस हुआ है हमने उसको प्रिंट किया a को, तो देखिए कंडीशन क्या हुई थी हमारी, कंडीशन तो फॉल्स ही थी, तो ये फॉल्स प्रिंट हुआ और 11 भी प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरी कंडीशन है ये चेक हुई। ठीक है, जी। क्लियर हुआ या फिर से बताएं। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके गुड। अब सेम एज जैसे हमारे पास एंड ऑपरेटर था, वैसे ही हमारे साथ एक बिटवाइज और ऑपरेटर भी है। जैसे एंड ऑपरेटर कैसे डिनोट करते थे हम लोग, एंड डबल एंड, लॉजिकल एंड कैसे डिनोट करते थे, डबल एंड के ज़रिए। तो लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से डिनोट करते हैं, दो पैरेलल लाइंस, और बिटवाइज और जो है वो सिंगल लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये भी सेम एग्जीक्यूशन है इसका। अगर इसे पहली कंडीशन मिल जाती सही है तो दूसरी को नहीं देखता। अब लेकिन इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो चार्ट है इसको कैसे देखा था हमने, एक्स वाई। ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो ये रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या देखा था कि दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ही ये रिज़ल्ट ट्रू देगा, लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड। ओके, जो एंड ऑपरेटर है वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही ये आउटपुट हमें ट्रू देगा। लेकिन जो और ऑपरेटर है वो थोड़ा इससे डिफरेंस कैसे है, वो क्या चेक करता है कि पहली अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी अगर फॉल्स है तो भी रिज़ल्ट ट्रू आएगा। पहली फॉल्स है दूसरी कंडीशन ट्रू है तो भी रिज़ल्ट ट्रू आएगा,
और दोनों अगर फॉल्स है तो फिर रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों दोनों में से एक कंडीशन तो भी ट्रू होनी चाहिए, कोई भी। अगर अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आउटपुट ये ट्रू आएगा। जी ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं इसे। ठीक है, वही हमारे पास वही वैल्यू है 10, 5 और 20। अब हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि a इज़ ग्रेटर देन b। क्या a ग्रेटर देन b है? a के अंदर क्या जी वैल्यू है? 10। b के अंदर क्या है? 10। 5। ठीक है, तो क्या 10 5 से बड़ा है? तो हाँ, ये ट्रू हुई कंडीशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? क्या a c से छोटा है? तो हाँ, ये भी ट्रू है। जी तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? ट्रू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दूसरा देखते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b। और ये जो और है ये कौन सा है? पिटवाइज और। ये पहला कौन सा था? ये लॉजिकल और था। ठीक है, हमने क्या देखा है यहाँ पर कि लॉजिकल और ऑपरेशन में यदि पहली कंडीशन सही है तो दूसरी कंडीशन नहीं देखेगा। और अगर दूसरी कंडीशन की जांच कब करता है? कि जब पहली फॉल्स हो तभी वो दूसरी पे जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तो क्या होगा कि पहली ट्रू मिल गई तो वो डायरेक्टली बता देगा ट्रू। पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फिर भी ट्रू बता देगा। वो दूसरी कंडीशन कंडीशन चेक करने कब जाएगा? कि जब पहली उसे फॉल्स मिले। जी ठीक है, लेकिन बिटवाइज क्या करेगा? बिटवाइज वही करता है कि दोनों कंडीशंस की जांच करता है। अगर उसे पहली कंडीशन भी ट्रू मिली तो दूसरी भी चेक करता है। आउटपुट तो उसे ट्रू ही देना है अगर पहली ट्रू मिलती है तो। दूसरी की जांच करेगा ही वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। फिर भी उसने दूसरे की जांच की, a इज़ लेस देन c, तो ये भी ट्रू हुई, तो प्रिंट कर दिया ट्रू। अब यहाँ पर हमने चेक किया a इज़ ग्रेटर देन b, लॉजिकल और, फिर हमने a प्लस प्लस किया और लेस देन c, तो यहाँ पर भी दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दोनों कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी क्या? उसे पहली कंडीशन ट्रू मिल गई है और हमने कौन सा यूज़ किया है? लॉजिकल और यूज़ किया है। अगर लॉजिकल और क्या कहता है कि अगर दोनों कंडीशन में से पहली कंडीशन अगर ट्रू मिल जाती है तो वो दूसरी को चेक करेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही उसे लॉजिकल और में पहली कंडीशन ट्रू मिल गई उसने ये कंडीशन स्किप कर दी। ये जो कंडीशन है ये क्या हो गई? स्किप हो गई उसके लिए। एक कंडीशन ट्रू है ना, हाँ, तो रिज़ल्ट ट्रू है। अब ये यहाँ पर आया ही नहीं और उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया a की वैल्यू। a के अंदर क्या है? 10। अब वही हम बिटवाइज को देखते हैं। बिटवाइज और जो है उसमें क्या है? उसने कंडीशन चेक की। पहली कंडीशन क्या है? a इज़ ग्रेटर देन b, कंडीशन ट्रू हुई। अब उसने बिटवाइज और में हमने चेक किया a प्लस प्लस लेस देन c, तो a प्लस प्लस a के अंदर क्या वैल्यू थी? 10 प्लस प्लस हुई तो कितनी हुई? 11। लेस देन c माने कितना हुआ? 20। 11 लेस देन 20, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई। और जो a की प्लस प्लस हुई वैल्यू है हमने a को प्रिंट किया, तो a तो ऑलरेडी प्लस प्लस था इसलिए क्या आई? ये आ गई 11। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी जी सर। ठीक है,